मौसम जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। एक मिनट ठहर जाओ, कपड़े पहनो, कमीज पहनो, दिखाओ जरा कमीज पहनो, जल्दी पहनो कमीज पहनो। वक्त इंसान, आप क्या हो यहाँ पर? इमाम मस्जिद हो? नाम क्या आपका? यूनुस। यूनुस साहब, ये मस्जिद ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ? हाँ जी ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ, ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਹੋ? जी इमाम मस्जिद। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ? 40 साल 40 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। सैकड़ों बच्चियां पढ़ चुकी ने। बच्चियां का नाम नहीं लेना, सैकड़ों बच्चियां, और एक भी ऐसी बच्ची नहीं है जिन्हों मैं चेक नहीं की था। ਨਾ ਨਾ ना 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 ना, ये वीडियो सुने जरा। ਮੇਰੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਰ ਛੱਡੇ। अच्छा ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਚਰਮ ਭਰਮ ਰੱਖਾ ਹੈ ਕੋਲ। बिलाल यासीन की दूसरी गली में माँ बेटी सबको टीका लगाया, कभी एक टीका कभी 2 टीके लगाए। ये टीका आप किसको कहते हैं? मेरी बहन, टीका किसको कहता है? ये जो ज़िना करता है वो। ना करती हो, खुद मान जो बेहतर है। दाढ़ी का भी ख्याल नहीं किया आपने। यकीन करो मुझे दुख हो रहा है आपके साथ ये प्रोग्राम करते हुए। दूसरी तरफ पे पोती होती क्या होती है? एक तरफ पे दादी, दूसरी तरफ पे पोती, बीच साइड पे मैं लेटा। अच्छा, उस टीवी में क्या चल रहा था मुझे बता दो, खुद ही बता दो यूनुस साहब। उस समय वो सीढ़ी चल रही थी, सीडी में क्या चल रहा था? तस्वीरें चल रही कौन सी तस्वीरें? गंदी वीडियो, ऐसा ही है। अच्छा मेरे भाइयों, एक और करंट अफेयर जो आजकल एक वीडियो वायरल हुई है, अगरचे मेरा 1% भी कोई ना मूड था और ना कोई तबीयत माइल हो रही थी कि मैं इसे डिस्कस करता, क्योंकि मैंने पिछले 1 महीने में 2 मुख्तलिफ औकात के ऊपर इन चीजों को डिस्कस किया है। लेकिन चूंकि अब वाकया नया आया है और ये बड़ी वर्स्ट फॉर्म में आया है, एक मौलाना साहब ने जबरदस्ती मुंह काला किया और उसकी वीडियो बनी हुई है। मुझे बताएं, मैं जो ये कहता था ना कि आम मुसलमान जो है ना, वो मैयत की चरपाई को ना अंधेरे में देख के डर जाता है। मैयत ना रखी हुई हो, सिर्फ चरपाई रखी हो, और मौलवी जो है खुदा से नहीं डरता। मुझे बताएं, आप लोग तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि उसने मस्जिद के अंदर ये सब कुछ किया। मैं ये देख रहा हूं कि एक गैर मुस्लिम जब ये देखेगा कि मस्जिद के मेहराब में जहां इमाम खड़ा होकर नमाज पढ़ाता है, सबसे अफजल तरीन जगह मस्जिद की, उधर उस मस्जिद का इमाम नमाज नहीं पढ़ा रहा बल्कि जबरदस्ती कर रहा है। ये उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता आप देख लें। ये तो जिन लोगों के अपने बच्चे हैं ना, उनको इस तकलीफ का अंदाजा होगा। आम लोग तो सिर्फ इसे खबर के तौर पे देखते हैं। जो खुद बच्चों वाले हैं ना, उनसे पूछें, वो तो कहेंगे कि ऐसे लोगों को सरेआम फांसी दी जाए, इनके टुकड़े टुकड़े किए जाए जो बच्चों के साथ ये कर रहे हैं, और सबसे बढ़कर दीन इस्लाम की बदनामी का बायस बनेंगे। अब वो किधर गए जी फ्रंटमैन LGBT के ऊपर? जी हम बड़ा काम कर रहे हैं, और तुसी सारी चलाई हुई है, तुम्हारे मौलवी ये काम पांदे जे, सारी होमोसेक्सुअलिटी के इमाम तुम्हारे उलमाए कराइम है जो मस्जिदों के अंदर ये कर रहे हैं, खुदा के घरों के अंदर। अगर किसी रियासती इदारे के हॉस्टल में ये काम होता है ना, वो छोटी चीज है। किसी स्कूल के हॉस्टल में होता है, वो छोटी चीज है। लेकिन जो कुरान और सुन्नत के मदारिस में ये काम होना, सबसे बढ़कर मस्जिदों में होना, क्योंकि तुम ठेकेदार हो दीन के बने हुए। तुम्हें अब कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ बोलो, क्योंकि तुम लोग फ्रंट मैन हो उन लोगों के, उन लोगों का झूठा दिफा करते हो कि जो कस्टोडियन है इन तमाम कामों के। और ये मी टू का सिलसिला शुरू हुआ, मैंने आपको बताया, 13 साल का बच्चा केपी में पहली दफा मस्जिद में गया। 12 साल और 11 महीने तक उसकी मां ने उसे घर में नमाज पढ़ाई है, कि छोटी उम्र का बच्चा है। 13 साल का हुआ है, मां ने कहा कि पहला रमजान आया बच्चा, तूने नमाज अब मस्जिद में पढ़नी है, तू मर्द हो चुका है, मर्द के लिए घर में नमाज नहीं है। अगले दिन उसकी लाश रस्सी के साथ लटकी हुई मिली है। उस मां के दिल पे क्या गुजरी, वो कब्र क्या, वो मैदान हशर तक इस गम को नहीं भुला सकती। तुम लोगों के पास इसलिए बच्चे भेजे जाते हैं। अब ये मामला छोड़ दें कि इनके पास कुरान पढ़ने के लिए बच्चों को दाखिल कराना है, और भाई इनके पास नमाज पढ़ने के लिए भी बच्चों को नहीं भेजना। बस इस पुरफितन दौर में छोटे बच्चों को अगर आप साथ मस्जिद में अपने साथ नहीं लेके जा सकते, वो नमाज घर पढ़ेंगे, क्योंकि उनकी जान को खतरा है।
قتل کر دیتے ہیں. یہ وہ جس بچے کی بھی لاش ملی لٹکی ہوئی, اس کے ساتھ یہی منہ کالا کیا ہوا تھا, ابھی تک اس کے قاتل نہیں پکڑے گئے. مسجد کے اعتکاف میں آپ کو خبریں نہیں ملی اس رمضان میں؟ پھر تاندنیا والا جو واقعہ ہوا ہے, جدھر وہ گلے پھاڑنے والے پہنچ گئے ہیں کہ میں اپنے مسئلے کی خاطر جی معاف کر رہا ہوں. اندازہ کرو اللہ کے حق کو کون اس طریقے سے معاف کر سکتا ہے؟ شرعی سزا اس کے اوپر نافذ ہوگی. اس کے بعد ہمارے یہ جیلم شہر میں ہی, جیلم کی آپ سمجھ لیں ضلع جیلم کے اندر ہی تحصیل آتی ہے دینا سٹی کے اندر ایک واقعہ رپورٹ ہوا, اور اب یہ لاڑکانہ والا واقعہ سندھ کے اندر بھی, یعنی سارے صوبوں میں یہ آپ کو واقعات مل رہے ہیں. اور یہ نہ سمجھیں کہ آج کچھ لوگوں کو ہو گیا ہے, یہ پہلے بھی تھا. پہلے اصل میں میڈیا نہیں تھا, یہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں ہوتی تھی اور یہ خبریں دبائی جاتی تھیں. لیکن اب خبریں چند ایک باہر آتی ہیں. ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں 90% زیادہ خبریں دب جاتی ہیں. گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان لوگوں کو منطقی انجام تک پہنچائے. پاکستان کے قانون میں اس کی سزا عمر قید سے لے کر قتل تک بھی ہے, اور صرف اس برے کام کی کوشش کرنے کے اوپر 7 سال قید ہے, چاہے وہ کرنے میں کامیاب نہ ہو, لیکن اس کے لیے ایفرٹ پٹ کرنا, اس کے اوپر بھی 7 سال کی سزا ہے. آپ کو پتا ہے؟ تو اب ایک ایک کر کے اس طرح کے جو واقعات سامنے آ رہے ہیں, یہ ہمارے بڑوں کے لیے, ریاستی اداروں کے لیے, علماء کرام کے لیے بھی, علماء کرائم کے لیے بھی, اور سب سے بڑھ کر ماں باپ کے لیے لمحہ فکری ہے کہ بچا لو اپنے بچوں کو ان کے شر سے. جب میری یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی نا تاندلیاں والے واقعے کے اوپر, میں نے کہا کہ یہ مولوی اب پھر دوبارہ سے نکل رہے ہیں جی, عید کے بعد احتجاج کریں گے اور اپنے اس مولوی کو چھڑوائیں گے جس نے بچے کے ساتھ منہ کالا کیا تھا. تو مجھے ایک پاکستان لیول کے بڑے اہل حدیث عالم, میں نام نہیں ظاہر کروں گا, ظاہر ہے پھر وہ پرسنل بات میں کر رہا ہوں, انہوں نے مجھے فون پہ کہا کہ جی انجینئر صاحب آپ نے بالکل صحیح کیا, یہ ہمارے فرقے کے اس مولوی نے غلط حرکت کی ہے اسے سپورٹ کر کے. اور پھر کہنے لگے چلیں میں آپ کو ایک بات اپنی ذاتی بتا دیتا ہوں, آپ نے میرا نام لیے بغیر کسی ویڈیو میں اس کو ذکر ضرور کرنا ہے. میں نے کہا جی بتائیں. وہ کہتے ہیں کہ جب مفتی عبدالعزیز کا وہ واقعہ ہوا تھا نا, وہ لاہور والا دیوبندی مفتی جو 22 سال کے بچے کے ساتھ کر رہا تھا, اس کی ویڈیو بھی سامنے نکلی. وہ مدرسہ کھول کے بیٹھے ہیں پھر مفتی عبدالعزیز, اے نہ سمجھو جیل لیجیے. تو وہ اہل حدیث عالم کہنے لگے جب وہ مفتی عبدالعزیز کی ویڈیو باہر آئی نا, وہ دن ہے آج کا دن ہے, میرے گھر میں کوئی مولوی داخل نہیں ہو سکتا. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتا ہے جی میری بیوی نے کہا کہ اگر اس گھر میں کوئی مولوی آیا تو میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گی. کہتا ہے کہ اب حالت یہ ہے کہ میرے اپنے بچے بھی آن لائن پڑھتے ہیں, قاری بھی اتروا دیا میری بیوی نے. یہ ایک اہل حدیث عالم کہہ رہا ہے کہ میری بیوی نے ہمارے گھر میں جو قاری تھا وہ بھی اتروا دیا. مجھے بتائیں اگر مولوی اپنے بچوں کے معاملات میں دوسرے مولویوں سے ڈرتے ہیں تو تسی میں تو شاہی کوئی نہیں. اور یہ سلسلہ میں نے آپ کو بتایا صدیوں سے جاری ہے. ہاں, تاریخ ابن کثیر میں 800 سے 700 سال پہلے حافظ ابن کثیر جنہوں نے تفسیر ابن کثیر لکھی, ان کی تاریخ ابن کثیر بھی ہے, البدایہ والنہایہ, بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں ان کو بزرگ مانتے ہیں. انہوں نے تاریخ ابن کثیر میں لکھا, اپنا تجربہ بیان کیا. انہوں نے کہا کہ کوئی جج, کوئی حکومتی عہدیدار, کوئی فقیہ, کوئی مفتی, کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو اس بدفعلی کے کام میں مبتلا نہ ہو سوائے اس کے کہ جسے اللہ محفوظ کر لے اور ان کا اپنے بچوں کو ان مولویوں کی پہنچ سے دور رکھیں, خصوصاً سفر کے دوران. اس زمانے میں ظاہر ہے سفر میں تو بالکل ہی ایک معاملہ آنکھوں سے اوجھل ہونے والا, ٹوائلٹ کے لیے بھی آپ کو جنگلات میں جانا پڑتا تھا. 700 سال پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو مولویوں کی پہنچ سے دور رکھیں. کون؟ حافظ ابن کثیر. جب میں نے یہ بات کی تھی عبدالستار عیدی صاحب والے ایشو کے اوپر تو سارے مولویوں کو تکلیف ہوئی تھی کہ انجینئر صاحب نے تو سارے مدارس کو کہہ دیا. بھائی میں نے سارے مدارس میں سارے بچوں کے ساتھ یہ بات نہیں کی, لیکن سارے مدارس میں یہ کام ضرور ہوتا ہے. حافظ ابن کثیر سے میں نے نہیں لکھوایا, سب کے ساتھ نہیں ہوتا, ہمیں پتہ ہے غریبوں کے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے.
جو बेचारे 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज होते हैं, मां बाप उनको दाखिल करवाते हैं, अमीरों के बच्चों को ये हाथ नहीं डालते हैं, बड़े होशियार हैं, मैं आपको बताऊं, उन्हें पता है कि वो थाने में करवा देंगे। हमेशा ये गरीब गरीब किस्म के बच्चे हैं जिनके साथ ये लोग करते हैं, जबरदस्ती वाला मामला। तो ये शुरू से होता आ रहा है। फिर मियां लोग क्या कहेंगे। अब ये मैंने तो नहीं दाखिल करवाया ना, अशरफ अली थानवी साहब ने किताब लिखी है अरवाह सलासा, और लिखा है कि 3 औलिया की हकायात, अरवाह सलासा, 3 रूहें, हकायात औलिया। और कौन लिख रहा है? अशरफ अली थानवी, मैंने नहीं लिखवाया उनसे। और 3 औलिया कौन है? उनके अपने बुजुर्ग कासिम ननौतवी साहब, रशीद अहमद गंगोई साहब। अच्छा, उनके बारे में वो लिखते हैं कि एक किसी मदरसे के प्रोग्राम में जलसे के दौरान पब्लिकली कासिम मियां को बुलवाया रशीद अहमद गंगोई ने, और उन्हें अपने साथ चारपाई पे लिटाया, हां, आशिक सादिक की तरह, ये अल्फाज है उसमें, और फिर करवट भी उनकी तरफ की और उनके सीने पे हाथ रखा। बस इधर तक जब पहुंचा, उन्होंने कहा क्या करना रहा है? उन्होंने कहा मियां, ज़ाहिर पंजाबी होते हैं ना, कासिम मियां अगर पंजाबी होते हैं ना तो उन्होंने ये कहना क्या कर लगा है, केड़े पासे चल पे है। वो जो कि उर्दू स्पीकिंग थे, उन्होंने कहा मियां लोग क्या कहेंगे। लेकिन रशीद अहमद गंगोई साहब बाज नहीं आए, उन्होंने कहा कहने दो लोगों को जो कहते हैं, दो बंद दिमाग बंद। उनका इनके बच्चों के दिमाग बंद है, छोड़े। चलो, ये एक ओपन मजमे में वाकया हुआ था। आप मुझे सिर्फ ये बताएं, अगर इसकी वीडियो रिकॉर्ड होती कि एक मौलवी दूसरे मौलवी को लटा रहा है, आशिक सादिक की तरह करवट कर रहा है और ये कर रहा है हरकतें, ठीक है, लोग कह रहे हैं अगे तो नहीं गया। ओ भाई, सारे के सामने इत्थे तक ही जाना सी ना, अगे सामने तो नहीं जाना, हाँ, और कितना आगे जाना। अच्छा, ये वीडियो अगर होती तो ये जो मैं बयान कर रहा हूं यही कुछ नहीं होना था। उसका चीखना भी बता रहा है कि मियां लोग क्या कहेंगे, फिर भी वो पीछे नहीं हटा। उन्होंने कहा मैं फैज देंगा जायज तरीके से। हाँ, अल मोहन्नद में नहीं लिखा कि हम बुजुर्गों की कब्रों और सीनों से फैज लेने के कायल हैं। उन्होंने कहा मैं फैज देंगा, जायज तरीके से फैज देंगा। इस पे बात खत्म नहीं हुई मेरे भाई। इसके बाद तज़किरत और रशीद किताब में वो लिखते हैं कि एक दिन रशीद अहमद गंगोई साहब वो कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा कि कासिम मियां दुल्हन की शक्ल में मेरे ख्वाब में आए हैं। यार तू शैतानी ख्वाब वेखे इसी अल्लाह दे बंदे, तू इनू अपने दिमाग च रखदा, इनू लोगों नाल बयान करके इंजीनियर साहब के हाथी बंदूक देने की केड़ी जरूरत थी। और थानवी साहब को भी क्या जरूरत थी कि वो नकल करते, वरना सीसीटीवी कैमरे की तो वीडियो कोई नहीं थी। कासिम मियां दुल्हन की शक्ल में आए, इस पे भी बस वो कहते हैं फिर हमें एक दूसरे से नफा भी पहुंचा जो एक मियां बीवी को पहुंचता है। हाँ, वही जो आप समझ रहे हैं, वही हाँ वही। उसके बाद वो कहते हैं कि जी इसकी ताबीर ये है कि कासिम मियां जो है वो रशीद अहमद गंगोई के स्टूडेंट्स की बाद में तरबियत करेंगे, इसलिए वो बीवी की शक्ल में उनको देखा गया। हाँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने अपनी बीवी जो है वो कासिम की शक्ल में देखी है, नहीं, उन्होंने कहा कासिम मियां दुल्हन की शक्ल में आए हैं। हाँ, जो पूरी दिहाड़ी सोचते ने ना वही कोई ख्वाब ही नजर आता है।